हाय एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ केमिस्ट्री। इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्टीरियोआइसोमर। तो क्या है ये स्टीरियोआइसोमर? मैं बता देती हूँ। स्टीरियोकेमिस्ट्री का क्या इम्पोर्टेंस है, इसको हम क्यों पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका इतने सारे यूज क्यों है, वो सारे हम आगे डिस्कस करेंगे। लुइस पास्चर है वो है स्टीरियोकेमिस्ट्री का फादर। तो फादर ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री और लुइस पास्चर। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री सिंपल कंसेप्ट में समझाती हूँ। जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है, स्टीरियोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व इन द स्टडी ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम और मॉलिक्यूल, अरेंजमेंट ऑफ एटम और मॉलिक्यूल इन स्पेस। तो कोई भी मॉलिक्यूल में जितने भी एटम प्रेजेंट है उनका स्पेस में कैसे अरेंजमेंट है, तो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री में। ये तो ठीक है, पर स्टीरियोकेमिस्ट्री का एप्लीकेशन क्या है, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? स्टीरियोकेमिस्ट्री फर्स्ट, ये जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है इसके बारे में पहले इतना ध्यान नहीं दिया गया था। जो पहले एक डिजास्टर हुआ है, थैलिडोमाइड डिजास्टर, ये काफी फेमस था। जो थैलिडोमाइड डिजास्टर जर्मन में 1957 में एक थैलिडोमाइड ड्रग डिस्कवर हुआ था। इस ड्रग को यूज किया जाता था प्रेग्नेंट वोमेन को, प्रेग्नेंट वोमेन का जो मॉर्निंग सिकनेस है उसको रिकवर करने के लिए। पर काफी टाइम बाद ये देखा गया, जो न्यू बॉर्न बेबी आए कुछ टाइम बाद, तो उनका काफी बेबीज का ये था डिफॉर्म लेग, मीन्स उनका जेनेटिकली डिफेक्ट मिला। फर्स्ट तो ये जो थैलिडोमाइड डिजास्टर था ये एक ड्रग्स की तरह यूज होता था क्यूर के लिए, और बाद में इसका इतने सारे साइड इफेक्ट देखने को मिला। तो साइंटिस्ट ने इसके बारे में फर्दर स्टडी की। तो स्टडी के दौरान इनको पता चला जो थैलिडोमाइड ड्रग है ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक है उसका आर फॉर्म, अनदर वन एस फॉर्म। किस बेसिस पे आर एंड एस? जैसे ये हमारा थैलिडोमाइड ड्रग है, ये इसका स्ट्रक्चर है आर फॉर्म एंड एस फॉर्म। आर एंड एस फॉर्म इस बेसिस पे इनका ये फॉर्मूला तो दोनों का सेम ही है, पर इसमें जितने भी एटम है इनके अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग आर फॉर्म एंड एस फॉर्म। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री सिंपल है, जो भी अरेंजमेंट होगा एटम का, इनका स्पेस में कैसे रीअरेंजमेंट है उस बेसिस पे। जैसे ये कंप्लीटली डिफरेंट, आर आइसोमर का प्रॉपर्टीज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम एस आइसोमर। जैसे लेमन एंड ऑरेंज, लेमन एंड ऑरेंज में सेम ही है, दोनों में लिमोनिन नाम का कंपाउंड प्रेजेंट है, पर लेमन एंड ऑरेंज का जो भी प्रॉपर्टीज है ये डिफरेंट है। किस बेसिस में? क्योंकि इसमें एक आर फॉर्म प्रेजेंट है, अनदर एस फॉर्म। सिंपली इसमें जो भी मॉलिक्यूल होंगे आर एंड एस फॉर्म में, कंपोजिशन सेम, फॉर्मूला सेम, बस अरेंजमेंट की वजह से इनका प्रॉपर्टीज में डिफरेंट हो जाता है। तो इसको हम फर्दर स्टडी करेंगे, क्योंकि जैसे कोई भी प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे हम अपने अकॉर्डिंग, डिजायर के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। तो कोई प्रोडक्ट हार्मफुल हो सकता है और कोई प्रोडक्ट का जो भी हमारा एम है उस बेसिस पे हम उसको सिंथेसाइज करेंगे। तो ये हमारा एप्लीकेशन पार्ट ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑर्गेनिक में मार्क स्कोरिंग है। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री को पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो इससे जुड़ा हुआ है, तो उसको पहले हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो फर्स्ट इसमें एक टर्म काफी बार यूज होगा जो हमारा है कायरल। कायरल, अनदर वन स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर, आइसोमर जैसे ऑर्गेनिक में आपको पता होगा आइसोमर क्या होता है। तो स्टीरियो आइसोमर कैसे? स्टीरियो आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर में जो भी कंपाउंड होते हैं इनका आइसोमर में the compound having same molecular formula but different structure. Stereoisomer means the compound having same molecular formula but having different arrangement. The compound having same molecular formula, but different arrangement of atom, but different arrangement of atoms, atom in space. ये स्पेस लिखा ना, स्टेरियो वर्ड का मीनिंग है स्पेस में कैसे ये अरेंज होते हैं।
सपोज हम कंसिडर करेंगे सिंपल सेट मॉलिक्यूल जो मीथेन, क्लियर। मीथेन मीन्स इस कार्बन जो सेंट्रल एटम है इसके साथ 4 हाइड्रोजन अटैच है। तो मीथेन का हाइब्रिडाइजेशन आपको पता है, ये होता है हमारा टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल मीन्स इसमें सेंटर में प्रेजेंट है हमारा कार्बन, इसके साथ अटैच है 4 हाइड्रोजन। सिंपली इतना बताए। तो इसको स्पेस में ये कैसे अरेंज है, इनका अरेंजमेंट को कैसे, और कोई टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल होगा ये स्पेस में कैसे अरेंज होते हैं, इनको सिंप्लीफाई करने के लिए साइंटिस्ट ने कुछ इनके नोटेशन निकाले। कैसे, देखो सपोज ये दिस वन अनदर हाइड्रोजन, इसको मैं डिनोट कर रही हूँ ये लाइन से अनदर वन। तो क्या मीनिंग है इसका, ये जो मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ ये हमारा ये जो हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन ये प्लेन में प्रेजेंट है, क्लियर। इसको बोलते हैं OH, OH और इसको बोलते हैं डैश। तो OH में जो प्रेजेंट है मीन अबोव द प्लेन, दिस वन बिलो द प्लेन, और हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं टुवर्ड्स द व्यूअर। सपोज मैं देख रहा हूँ तो ये मेरे तरफ है, ये क्या है जो डैश लाइन में अवे फ्रॉम द व्यूअर। तो कोई भी टेट्राहेड्रल कंपाउंड का स्पेस में अरेंजमेंट के लिए क्या चाहिए, इसका नोटेशन चाहिए, कोई अबव द प्लेन है, कोई बिलो द प्लेन है, कोई इन द प्लेन है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टेरियो और स्पेस में अरेंजमेंट। तो और एक टर्म डिस्कस करते हैं इसमें, कायरल। तो कायरल एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जो कायरल और ऑप्टिकल एक्टिविटी बोलते हैं। देखो कायरल एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी इंटरलिंक्ड है। तो फर्स्ट देखते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी ये जो टर्म्स है इसको समझना जरूरी है, इसके बाद डिटेल में हम स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ पाएंगे। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी, एक्टिविटी ऑफ कायरल कंपाउंड, तो अब शो करते हैं ये ऑप्टिकल, ये जो एक्टिविटी है किसका है, कायरल कंपाउंड का, जब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट के साथ इंटरैक्ट करते हैं। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी को लिख सकते हैं, इट इज द इंटरैक्शन ऑफ chiral molecule or compound, chiral molecule or compound with plane, मैं PPL लिख रही हूँ, सिंपली ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट, क्लियर। प्लेन पोलराइज्ड लाइट के साथ कोई भी कायरल मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन की वजह से, एक तो ये लीवो रोटेटरी एंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी, वो आगे हम डिस्कस करेंगे कैसे ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट के साथ इंटरेक्शन कर सकता है। तो इसमें जो वर्ड है कायरल, इसको समझते हैं, क्लियर। तो कायरल के लिए एग्जैक्ट एक ही डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। तो कायरल को समझने के लिए हम 3-4 कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। कोई मॉलिक्यूल कायरल कब होगा, कब अकायरल होगा, ठीक है। तो देखते हैं कायरल के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। फर्स्ट देखते हैं कायरल कंपाउंड और मॉलिक्यूल के लिए फर्स्ट क्राइटेरिया इज द सफिशिएंट क्राइटेरिया नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज, नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज। तो ये फर्स्ट क्राइटेरिया नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज। क्या मीनिंग है, जैसे हम डिस्कस कर सकते हैं हमारा लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड, दोनों हैंड, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड, इन दोनों हैंड को लेके मैं मर्ज कर रही हूँ, ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो रहे नहीं, तो प्रॉपरली सुपर इम्पोज नहीं हो रहे तो ये कायरल हो सकते हैं। तो नॉन सुपर इम्पोज ऐसे करेंगे तो क्या हो गए, ये प्रॉपरली सुपर इम्पोज हो गए। तो कायरल के लिए एक कंडीशन होना चाहिए नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, जैसे इससे आप क्लियर हो सकता है ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। तो नेक्स्ट कंडीशन क्या है, नेक्स्ट है हमारा
central atom should attach to four different four different four different atoms. तो कायरल के लिए अनदर कंडीशन क्या है, जो भी सेंट्रल एटम प्रेजेंट होगा उसमें क्या होना चाहिए, जितने भी जो भी एटम अटैच है, सपोज हम एक टेट्राहेड्रल कंपाउंड कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, तो एक एग्जांपल ले रही हूँ मैं, एग्जांपल एक मीथेन का एग्जांपल ले रही हूँ, इसमें कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन अटैच है, 4 हाइड्रोजन सिमिलर है, सपोज इस हाइड्रोजन को एज इट इज रहने देते हैं, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं क्लोरीन से, इसको ब्रोमीन से, इसको अल्कोहल से। तो दिस इज आवर कायरल कंपाउंड में, इसमें जो सेंटर में जो कार्बन प्रेजेंट है इसके साथ 4 डिफरेंट एटम अटैच है, दिस इज आवर कायरल कंपाउंड। थर्ड पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट, देखो कोई भी सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, देखो कैसे, नो सिमेट्री शुड प्रेजेंट, ये सिमेट्री का मीनिंग है, कोई भी सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो सिमेट्री क्या है, आगे हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूल में कितने कितने सिमेट्री प्रेजेंट है। तो सिमेट्री अकॉर्डिंग हमने 3 टाइप्स में डिवाइड किया, जैसे एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो फर्स्ट तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर होना चाहिए, और जो सेंट्रल कार्बन है, सेंट्रल एटम है, उसके साथ 4 डिफरेंट एटम अटैच होना चाहिए, और कोई भी सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो ये तीनों कंसेप्ट को ध्यान में रखना, ये नहीं कि कायरल कंपाउंड में इसमें क्या होना चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, एक ही फॉर्मूले से और एक ही कंसेप्ट को लेके हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कोई मॉलिक्यूल कायरल है अकायरल है। देखते हैं क्या होता है ये। तो कायरल, जैसे मीथेन में चारों के चारों ग्रुप को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो वो हो जाएगा कायरल, बिल्कुल। इसमें एक टर्म है एसिमेट्रिक सेंटर, अनदर इंपॉर्टेंट टर्म इसमें, एसिमेट्रिक सेंटर। एसिमेट्रिक सेंटर मीन्स, एसिमेट्रिक मीन्स अब ऐसे समझ सकते हैं इसमें कोई सिमेट्री प्रेजेंट ही नहीं है, नो सिमेट्री, इसको बोलते हैं एसिमेट्रिक। जैसे Br, इसमें अल्कोहल अटैच है, इसमें क्लोरीन, तो इसमें कोई सिमेट्री प्रेजेंट है, सिमेट्री में आप चाहे प्लेन पास करो चाहे सेंटर से भी देख लो तो इक्वली ये डिवाइड हो रहा है, नहीं। सपोज मैं कंसिडर कर रही हूँ टार्टरिक एसिड कंसिडर करेंगे, ठीक है, दिस इज आवर टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड। तो इसमें देखते हैं बीच में से एक में प्लेन पास कर दे, ठीक है, तो प्लेन पास कर देंगे तो इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं, बिल्कुल। तो इसमें एक प्लेन प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये कायरल होगा, नो। पर इसको हम, इसमें कितने एसिमेट्रिक सेंटर है, देखो ये एक एसिमेट्रिक सेंटर हो सकता है, ये एक एसिमेट्रिक सेंटर हो सकता है, पर ओवरऑल मॉलिक्यूल और ओवरऑल कंपाउंड क्या होगा, ओवरऑल कंपाउंड होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव और अकायरल। पर इसमें कितने एसिमेट्रिक सेंटर प्रेजेंट है, 2, देखो। और ये जो सेंटर है कार्बन, इसके साथ कितने डिफरेंट ग्रुप अटैच है, 1 2 3, दिस वन 4। तो ये हमारा एसिमेट्रिक सेंटर। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं नेक्स्ट है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, दैट इज स्टीरियो सेंटर। स्टीरियो सेंटर, इसमें क्या होता है, स्टीरियो सेंटर मीन्स ऐसे एटम होगा, ठीक है, सपोज ये हमारा कार्बन है, इसके साथ अटैच है
सपोज अल्कोहल, aldehyde, क्लियर, और दिस वन, और नीचे प्रेजेंट है हमारा सपोज हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसको वो इससे मैं डिनोट कर रही हूँ। तो स्टीरियो सेंटर मीन्स जो भी सेंटर में जो एटम प्रेजेंट है उसके बेसिस में हम बता सकते हैं ये स्टीरियो सेंटर होगा या नहीं। स्टीरियो सेंटर मीन्स आप इसमें से कोई भी दो ग्रुप को इंटरचेंज कर लो, इसमें से कोई भी दो ग्रुप को इंटरचेंज करने से जो भी इसका एनांसोमर होगा उस बेसिस में, मतलब इसका जो एनांसोमर था कैसे, जैसे हमने आर एंड एस पहले बता रही थी, आर एंड एस, इसको इसको पहले समझेंगे फिर आपको समझ में आएगा। आर एंड एस, देखो आर एंड एस के लिए क्या करेंगे, देखो जो सबसे लोएस्ट एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का है तो इसको क्या करेंगे, इसको फोर्थ देंगे। फोर्थ किस बेसिस में दे रही हूँ, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसको प्रायोरिटी 1 मिलेगा। जैसे ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर ज्यादा है, ये फर्स्ट प्रायोरिटी में आ गया। सेकंड में देखो ये अटैच है कार्बन के साथ, ये भी अटैच है कार्बन के साथ, पर देखो इसमें सी डबल बॉन्ड हो, मतलब दो ऑक्सीजन के साथ अटैच है तो ये 2, दिस वन 3 4। तो आर एंड एस नोमेनक्लेचर के लिए हम कैसे मूव करेंगे, 1 1 to 2, 2 to 3, देन 3 to 4, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, क्लॉकवाइज जा रहे हैं, क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, मीन्स ये क्या होगा हमारा आर, क्लियर। और एंटी क्लॉकवाइज होंगे मीन्स एंटी क्लॉकवाइज, तो वो क्या आ जाएगा एस। और इसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो लोएस्ट प्रायोरिटी है, लोएस्ट प्रायोरिटी, लोएस्ट प्रायोरिटी should present below the plane, क्लियर, ठीक है। तो फर्स्ट है लोएस्ट प्रायोरिटी बिलो द प्लेन होना चाहिए। मूवमेंट कैसे करेंगे, हाईएस्ट प्रायोरिटी 1 देन 2, 1 to 2 देन 3 4, कैसे मूव कर रहे हो ऐसे क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज में ये होगा हमारा आर। में क्या बोलूं, स्टीरियो सेंटर मीन्स ये इसका कंफिग्रेशन आ गया, इसका आर आ गया, तो इसके नोटेशन में जो भी हमारे जितने भी इसके सराउंडिंग में जो एटम मॉलिक्यूल अटैच है इसमें से कोई दो को इंटरचेंज कर सकते हैं। करने के बाद इसका जो भी नोटेशन था आर नोटेशन, ये चेंज हो जाएगा एस में। जब ऐसे ग्रुप चेंज करने से इसका नोटेशन चेंज हो जाता है, ठीक है, नोमेनक्लेचर चेंज हो जाता है आर से एस, तो उसको हम कहेंगे स्टीरियो सेंटर। देखते हैं, सपोज इन दोनों को हम इंटरचेंज कर लेंगे, क्लियर, इन दोनों को इंटरचेंज करके देखते हैं क्या होता है। जब ये R से S कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपली ये हो जाएगा जो कार्बन हमारा सेंटर में प्रेजेंट है इसको हम कह देंगे ये हमारा स्टीरियो सेंटर। तो ये हमारा एल्डिहाइड, अल्कोहल, तो डैश लाइन पे आ गया हमारा CH2OH, OH लाइन पे हाइड्रोजन। तो फर्स्ट प्रायोरिटी वही OH, देन 2, दिस वन 2 3 4, कैसे मूवमेंट होगा, फर्स्ट प्रायोरिटी 1, देन 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, कैसे जा रहे हैं हम, जा रहे हैं हम क्लॉकवाइज। तो लोएस्ट प्रायोरिटी जो है हाइड्रोजन वो कहाँ प्रेजेंट है, अबव द प्लेन, मीन्स ये क्या हो जाएगा, आ तो रहा है क्लॉकवाइज पर कंडीशन के अकॉर्डिंग फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ प्रेजेंट होना चाहिए, बिलो द प्लेन या अबव द प्लेन में, ठीक है। तो इसीलिए ये हो जाएगा क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है, आर होना चाहिए था पर इसमें अबव द प्लेन प्रेजेंट है इसीलिए ये हो गया हमारा एस। मीन्स ये ग्रुप, कोई भी दो ग्रुप को इंटरचेंज करने से हमारा स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज हो गया आर टू एस, तो ये कार्बन को हम कह सकते हैं स्टीरियो सेंटर, क्लियर। सिंपली इसमें आपको क्या करना है, आर एंड एस में आपको प्रायोरिटी वाइज 1 2 3 4 नंबरिंग करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इसमें ये फोर्थ प्रायोरिटी वो हमेशा बिलो द प्लेन होना चाहिए। तो मूवमेंट होगा 1 to 2, 2 to 3, then 3 to 4, क्लॉकवाइज आर, एंटी क्लॉकवाइज एस। कौन सी कंडीशन में, जब लोएस्ट प्रायोरिटी बिलो द प्लेन है।
लोएस्ट प्रायोरिटी अबव द प्लेन है और कोई पोजीशन में उसको इंटरसेक्ट करें, आर है तो एस कर देंगे, एस है तो आर करेंगे।